क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड वैम्प जो कभी पार्टियों की रानी थी, वो जिंदगी के आखिरी दिनों में एक छोटे से फ्लैट में अकेली और गुमनाम मर गई। यह कहानी है नादिरा की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसे इंडस्ट्री ने पहले सराहा फिर नजरअंदाज कर दिया। नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस एजिकेल था और वो 5 दिसंबर 1932 को बगदाद के एक जूइश फैमिली में पैदा हुई थी। उनका परिवार जल्दी भारत आ गया और बम्बई यानी आज के मुंबई में बस गया। उनका चेहरा, हाव भाव, चाल आम हीरोइनों से बिल्कुल अलग था। उनमें एक विदेशी चमक और शाही तेवर थे। शायद यही वजह थी कि मशहूर निर्देशक महबूब खान की नजर उन पर पड़ी और वो उस समय सिर्फ 19 साल की थी तब उन्हें अपनी फिल्म आन में एक तेज तर्रार राजकुमारी का किरदार ऑफर किया। यह बात है साल 1952 की। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद नादिरा के कैरियर ने एक अलग मोड़ ले लिया। दरअसल में नादिरा की पर्सनल लाइफस्टाइल, उनका आधुनिक अंदाज, वेस्टर्न कपड़े, शराब और सिगरेट के साथ खुला जीवन उस दौर की आम हीरोइनों से बिल्कुल अलग था। उस समय की भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच में ऐसी महिलाएं संस्कारी नायिका के तौर पर फिट नहीं बैठती थी। यही वजह थी कि उन्हें जल्द ही लीड रोल्स मिलना बंद हो गए और उनके लिए वैम्प या नेगेटिव किरदारों के दरवाजे खुलने लगे। लेकिन नादिरा ने इस इमेज को अपनी ताकत बना लिया। श्री 420 में माया का किरदार निभाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि नेगेटिव किरदार भी स्क्रीन पर उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं। उनका स्टाइल, उनकी आंखों की भाषा और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ उस दौर की लड़कियों के लिए एक आइकन बन गया। उनकी फिल्में दिल अपना और प्रीत पर आई, पाकीज़ा, जूली, अमर अकबर एंथोनी, सागर और जोश आज भी याद की जाती हैं। जूली में एक सख्त क्रिश्चियन मां का किरदार निभाने पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन ग्लैमर की इस दुनिया के पीछे नादिरा की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने 2 बार शादी की। पहली शादी हुई नक्शाब नाम के एक कवि से और फिल्मकार से। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब वो अपने ही घर में दूसरी औरतों को लाने लगा तो नादिरा ने उसे छोड़ दिया। उनकी दूसरी शादी एक अरब मूल के व्यक्ति से हुई जो खुद को किसी शाही खानदान का वारिस बताता था, लेकिन जल्द ही वो भी धोखेबाज निकला। ये शादी सिर्फ 1 हफ्ते चली। नादिरा ने खुद बाद में उसे गोल्ड डिगर कहा। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले रहना चुना, लेकिन ये अकेलापन धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर हावी होता गया। जिस नादिरा के घर में कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टियां होती थी, वही नादिरा अपने आखिरी दिनों में एक छोटे से फ्लैट में अकेली, बीमार और गुमनामी में रही। उनका साथ सिर्फ एक पुरानी नौकरानी ने निभाया। 9 फरवरी 2006 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नादिरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि चमक दमक के पीछे कई बार कितना अकेलापन छुपा होता है। वो सिर्फ एक वैम्प नहीं थी, वो एक जुझारू और संवेदनशील कलाकार थी जिसने ग्लैमर, दर्द और हिम्मत को एक साथ जिया। क्या आपको नादिरा की कोई परफॉर्मेंस आज भी याद है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों के लिए सिने डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।